उषा जनोम स्टिच मैजिक के अंदर यहाँ पर जो भी डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन है वो दिए हुए हैं। जो सिंगल वाला स्टिच है, सिंगल डिज़ाइन में है, सिंगल धागे में, वो ऊपर की तरफ, और जो डबल धागे में है वो नीचे की तरफ। तो जब आप ओवरलॉक करना चाहें या ओवरकास्टिंग स्टिच करना चाहें तो इसके अंदर एच, देखिए ऊपर वाला जो एच है वो थोड़ा सा पतला है, सिंगल लाइन में है। देखिए ये सिंगल लाइन में है जो एच है, लेकिन जो डबल के अंदर है वो धागा, ये 3 धागे नज़र आ रहे हैं आपको, एक 2 साइड में और एक बीच में। जो सर्जर होते हैं या ओवरलॉक की मशीनें होती है, इंटरलॉक की मशीनें होती है, उसमें भी 3 धागे चलते हैं या 4 धागे चलते हैं। तो कम से कम आपको 3 धागे चाहिए होते हैं। अब ये जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन्स होती है, जिगजैग मशीन्स होती है, इनके अंदर सिंगल धागा चलता है। तो इस सिंगल धागे से कैसे ओवरलॉक होगा वो मैं आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में दिखा देती हूँ। सेटिंग सबसे पहले कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए ये हमारा ये -S और जो स्टिच -S और S+, तो यहाँ पर हम सिलाई की लंबाई यहाँ पर ले आएंगे और सिलाई की चौड़ाई मैक्सिमम यानी 5 पर ही रखेंगे। अब हम जो हमारा जो डायल है, इस डायल को हम H पर ले आएंगे। H जैसे दिया हुआ है, तो ये C, D, E, F, G और H, यहाँ H पर हम ले आएंगे और अब हम सिलाई शुरू करते हैं। जो भी कपड़ा आपको ओवरलॉक करना है उसको आप पहले मशीन को ऑन कर लेंगे। और देखिए मैंने धागा ऊपर सफ़ेद है, नीचे लाल है, तो ये मैंने अलग अलग रंग के धागे पहले से थे तो मैंने रहने दिए हैं। लेकिन जब आप किसी कपड़े को ओवरलॉक करेंगे तो कोशिश कीजिए सेम कलर का धागा हो। अब हम देखिए 2 तरीके हैं। एक ये वाला जो आपका फुट है, ये कपड़े की सिधाई में जाए। दूसरा है कि ये जो आपका बीच का जो कट है प्रेसर फुट का, इसको आप ऐसे बीच में लेते हुए चले। तो पहले मैं आपको ऐसे, ये पाया जो इसका है प्रेसर फुट का, ये कपड़े के किनारे किनारे, क्योंकि ये सर्जर तो है नहीं, ओवरलॉक मशीन नहीं है, ये जस्ट सिलाई करेगा ओवरलॉक वाली स्टिच की तरह, तो ये कपड़ा काटेगा नहीं, कपड़ा आपको साइड से खुद काटना पड़ेगा। शुरुआत में आपको मशीन पीछे से खींचनी पड़ेगी क्योंकि पीछे कपड़ा नहीं होता। मशीन को सिलाई एक के ऊपर एक कई बार करना, घुमाना पड़ता है धागे को, उस वजह से कई बार अटक जाता है। तो आपको पीछे से हल्का सा खींचना पड़ेगा और तब ये चलेगा। लेकिन एक बार जब सिलाई चल जाएगी तो फिर ये आराम से चल जाएगी, लेकिन फिर भी मशीन काफ़ी हद तक धीरे ही चलेगी क्योंकि सिलाई जो धागा है वो 3 बार घूमेगा। देखिए इस तरीके से आपका ओवरलॉक सिलाई का धागा आएगा। अब चक्कर ये क्या है कि जब मोटी सिलाई आएगी, कहीं पर जोड़ आएगा, तो आपका धागा टूट भी सकता है, आपको धागा फिर से पिरोना पड़ेगा। धागा टूटने की 2-3 वजह हो सकती है। एक ये कि आपका धागा कच्चा हो, तो कच्चा धागा कैसे पता चलेगा? आप जब धागे को ऐसे तोड़ेंगे तो देखिए आराम से यदि टूट जाएगा तो इसका मतलब कच्चा धागा या पुराना धागा है। तो इतना पुराना धागा भी नहीं होना चाहिए कि बड़े आराम से टूट जाए। दूसरी बात है, यदि सुई पुरानी होगी या नीचे जो आपका बॉबिन एरिया है वहाँ पे कूड़ा होगा तो धागा बहुत जल्दी टूटेगा। या फिर आपका कपड़ा बहुत मोटा है, जोड़ बहुत आ रहे हैं, तो फिर भी धागा टूट सकता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरी इस ड्रेस के अंदर मैंने पैच लगाया था जिसमें तारों का काम था, तारे मोतियों का काम था। तो वो जो सितारा है वो यहाँ अटक गया है और वो प्लास्टिक का है, इसकी वजह से भी धागा टूट रहा है। तो ऐसे में मैं उसको स्किप कर दूँगी, यानी उस तारे को आगे से लेते हुए सिलाई लूँगी।
दूसरा तरीका जो है वो मैं दूसरे तरीके में मशीन की सेटिंग अभी ओवरलॉक कर रहे हैं हम तो एच पे है, ठीक है, लेकिन फिर हम सी यानी जिगजैग पर ओवरलॉक की सेटिंग कर लेंगे। आपका ये जो सिलाई की लंबाई है ये आप ये डबल धागे पे भी कर सकते हो, वरना थोड़ा कम भी कर सकते हो इसको। और जो चौड़ाई है सिलाई की वो 5 पर ही रहने देती हूँ मैं। ये बेसिकली जो है ये वाला आपका जो स्लाइडर है, इसको आप कितना आप गहरा चाहते हो या कम गहरा चाहते हो उसके हिसाब से आप सिलाई की लंबाई या कम लंबाई आप सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद हम सिलाई करते हैं। ये ओवरलॉक तो नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इंटरलॉक जल्दी जल्दी हो जाता है। इस तरीके से सिलाई उधड़ने का भी खतरा कम रहता है। और ये जो आपका बीच वाला ये जो छेद है प्रेशर फुट का, आप इसके बीच में ले आइए कपड़े को और आपकी इस तरीके से देखिए ये हो जाएगी सिलाई। इस तरीके से भी, क्योंकि बेसिक बात तो है कि धागा नहीं निकलना चाहिए, तो धागा इस तरीके से नहीं निकलता, जबकि ओवरलॉक का तरीका आपका ये है। ओवरलॉक वाले सिलाई में जो धागा टूटने की प्रॉब्लम होती है, इसमें वो नहीं होती, इसलिए मुझे ये सिलाई पसंद है, प्लस काम भी जल्दी हो जाता है। अब मैं यदि सिलाई की जो चौड़ाई है हमारी, इसको थोड़ा और कम कर लेती हूँ, मैं ये बटन होल वाले पर ले आती हूँ, तो अब देखिए अब कैसी सिलाई आएगी। देखिए सिलाई अब बहुत पास पास हो गई है। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी आपके धागे ना निकले, आप इनफैक्ट जो गोलाई वाली फ्रॉक होती है, बच्चों की गाउन होते हैं, या कोई भी ऐसी ड्रेस जिसके ऊपर आप चाहते हो किनारे किनारे पर इस तरीके से आप सिलाई कर लें, आप 1 या 2 बार में करके खूबसूरत सी सिलाई कर सकते हो, ऐसे सैटिन स्टिच बना सकते हो। अब मैं एक बार फिर से सिलाई को चेंज करती हूँ, मैं फिर डबल एस पर लेकर के आ गई। अब देखिए सिलाई में क्या फ़र्क आएगा। देखिए फिर ये इस तरीके से दूर दूर आने लग गए हैं। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, अगर आप बिल्कुल इसको स्लाइडर को सिलाई 4 पे ही कर देते हैं, ये भी 4 पर है, तो इसकी सिलाई इस तरीके से आएगी सिंगल वाली। तो आप ये भी एक तरीका इख्तियार कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कुछ कपड़ों में जिनमें बहुत ज़्यादा धागे निकलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ओवरलॉक कर लेते हैं कि तहें थोड़ा साफ़ सुथरी सी हो जाए, उन कपड़ों के लिए ये वाला स्टिच ठीक है। देखिए इसके अंदर आपकी सिलाई, क्योंकि सिलाई की चौड़ाई और लंबाई हमने दोनों ही 5 पर रखी हुई है, 5 पे और 4 पे। एक तरीका आप और कर सकते हो कि जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल एक्सट्रीम तक ना करके आप इसको बीच में कर लो, जैसे 2 पे कर लो, और तब आप इंटरलॉक करने के लिए इसको इस्तेमाल करो। इसमें देखिए पास पास आ जाएगी आपकी सिलाई, देखिए इस तरीके से। देखिए ये किनारे से भी ऐसे बिल्कुल पीको के जैसा लुक दे रहा है, और आपकी सीधी सिलाई हो गई। अब आप इसको नीचे तक सिलाई लगा सकते हो।
तो ये जो भी अलग अलग तरीके हैं, इनमें से आपको कौन सा पसंद आ रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और मैं आपको जाते जाते बात बता देती हूँ इसके अंदर। देखिए, ये तो हमने सिर्फ लंबाई को ही एडजस्ट करके अलग अलग तरीके से हमने सिलाई लगाई है। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम इसकी जो चौड़ाई है, सिलाई की चौड़ाई, उसको भी हम कम कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने 3 पे कर दिया इसको भी, और जो लंबाई है वो 2 पर है सिलाई की। तो अब हम फ़र्क देख लेते हैं। तो देखिए, जो महीन कपड़े होते हैं, पतले कपड़े होते हैं, उनके अंदर आप चौड़ाई को कम करके इस तरीके से किनारे किनारे, ये डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकता है। और अभी मैंने किनारे नहीं लगाया, तो ये आप किनारे किनारे पर सिलाई कर सकते हो, लेकिन चौड़ाई को कम करोगे तो ये कपड़े को ठीक से पकड़ेगा नहीं। ठीक है, देखिए पूरा सफाई से आएगा नहीं। इसलिए मैं वापस से सिलाई की जो चौड़ाई है उसको मैं वापस, देखिए 5 पे कर देती हूँ। इसको मैंने 5 पे ही कर दिया है, और लंबाई को भी मैं 3 पे कर देती हूँ, जबकि लंबाई 2.5 पे 2 पे सही आ रही थी मेरी। और अब हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, इंटरलॉक करने के लिए या ओवरलॉक करने के लिए वैसे अलग से मशीन आती है, आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, और उससे ही ओवरलॉक इंटरलॉक ज़्यादा अच्छे से होता है। लेकिन फिर भी घरेलू काम के लिए, अब क्योंकि डिज़ाइनर मशीन हमने खरीदी है, ऑटोमेटिक मशीन खरीदी है, तो घरेलू काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको इंटरलॉक के लिए। लेकिन हाँ, यदि आपको बुटीक का काम करना है तो आपको अलग से ओवरलॉक मशीन लेनी ही होगी। ऑटोमेटिक मशीन से या ओवरलॉक के स्टिच से आपका काम नहीं बनेगा, सफाई उतनी अच्छी से नहीं आएगी। पर हाँ, काम चलाओ काम के लिए इतना बुरा भी नहीं है, काम चल जाता है, और ओवरऑल आपका इंटरलॉक का काम हो जाएगा। देखिए, जो ओवरलॉक की मशीनें होती हैं उनका बस फ़ायदा ये होता है कि उनसे ये धागा धागा, जैसे ये धागे धागे वाली लुक है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में इसी मशीन से जो ओवरलॉक वाला स्टिच है, देखिए उससे धागे धागे ज़्यादा बाहर नहीं आते, उससे बिल्कुल कपड़ा अंदर अटक जाता है, अंदर ही लॉक हो जाता है, इसीलिए इसको ओवरलॉक कहते हैं। और लॉक हो जाता है और फिर आपके धागे बाहर नहीं निकलते। लेकिन जैसे सर्जर होता है उसकी तरह से ये कपड़ा काटेगा तो नहीं, सिर्फ सिलाई सिलाई लगाएगा, तो आपको कपड़ा अपने आप से ही पहले से ही इसको सेट करके रखना पड़ेगा। तो ये आपका डिफरेंस है जो कि ओवरलॉक मशीन के अंदर हो जाता है और इसमें नहीं होता। लेकिन फिर भी आप क्लाइंट्स के भी, यदि किसी कस्टमर के भी कपड़े बना रहे हैं तो ओवरलॉक कर तो सकते हैं, लेकिन मशीन टाइम लेगी थोड़ा। और यदि बीड वर्क है, जैसे यहाँ पर तारा था या सितारा, सिल्मा सितारा का कुछ काम है, तो सुई बार बार धागा तोड़ेगी, सुई भी टूट सकती है, तो आपको वो स्किप करना पड़ेगा। वो आप हाथ से भी कर सकते हो या फिर आप बाद में जिगजैग का, जैसे मैंने आपको स्टिच बताया बाद में, तो जिगजैग के स्टिच से बाद में आप उस वाली जगह पर आप उसको कवर कर सकते हो। इसी वाली सिलाई से करना थोड़ा मुश्किल होगा, ओवरलॉक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 3 धागे खींचेगी मशीन, क्योंकि पीछे से भी इसने धागा खींचना है। देखिए, पीछे से भी धागा पूरा पूरा आना है इसको ओवरलॉक की तरह, और आगे से भी आना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यदि नीचे कोई हार्ड चीज़ है, जैसे कि प्लास्टिक का यहाँ पर सितारा है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा।
आसानी से काम नहीं हो पाएगा। तो ये 2-3 तरीके हैं। आप जैसे जिगजैग को भी डबल सिलाई पर लगा के या फिर सिंगल सिलाई पर लगा करके इस तरीके से 2-3 तरीक़ों से आप अपना ओवरलॉक का काम कर सकते हो बिना ओवरलॉक मशीन को इस्तेमाल किए। तो ये तरीके हैं। देखिए ये सैटिन स्टिच थोड़ा ज़्यादा हमने लंबाई में ले लिया सिलाई, या सैटिन स्टिच में ही, बटन स्टिच में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से ये मैंने आपको बताया है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर, गुड बाय।